सोनक जी कहते हैं, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो, आख्याहि में कथासारम पुराणानां विशेषतः। हे महाज्ञानी सूत जी महाराज, आज संपूर्ण सिद्धांतों की ज्ञाता है। हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व को विशेष रूप से आप वर्णन कीजिए। सब पुराणों के सार में क्या है ये आप मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूं। सदाचारश्च सक्भक्तिर्विवेको वर्धते कथम, स्विकार निराश सज्जनै क्रियते कथम। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है, तथा सद्पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं, वो कथा आप मुझसे कहिए। क्योंकि कलिकाल है, जीवाश्च सुरताम प्राप्ता प्रायो घोरे कले विहम। जीव इस युग में असुरी स्वभाव के, आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। अपने आप जीव को आसुरी भाव आ गया है, आसुरी स्वभाव का। लेकिन जीव आसुरी स्वभाव का है नहीं। जीव का सत्य स्वभाव क्या है? जीव का सत्य स्वभाव है दैविक भाव। हम सब दैविक देवताओं की शक्तियों से संपन्न है। लेकिन जैसे कोई हीरे का टुकड़ा, उसके ऊपर कोयला रख दिया जाए, चारों तरफ से उसको कोयले से बंद कर दिया जाए, लेकिन उसमें कोई देखेगा तो हीरा दिखेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार कलुषिता के कारण, कलयुग के दोषों के कारण ये जीव रूपी हीरा कलुषित हो गया है। और इसे शक्ति संपन्न बनाने के लिए पुनः इसके अंदर भगवत भाव जागृत करने के लिए कोई ऐसी कथा हो कि जिसके सुनने मात्र से मनुष्य शक्ति संपन्न हो जाए, जीव शक्ति संपन्न हो जाए। अच्छा, इतना तो हम सब लोग जानते हैं कि हम तो भगवान के पुत्र हैं। भगवान का बेटा कैसा होता है? भगवान का बेटा कौन है? भगवान का बेटा है गणेश, कार्तिकेय, है ना। हम सब उन्हीं के तो पुत्र हैं। तो हम कैसे दुखी हो सकते हैं? हम कैसे कुभाव उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं ना। लेकिन ये जो हो रहा है इसका कारण है कलुषिता। कलयुग के दोषों से हमारा मन आक्रांत हो चुका है, हमारा मन कलयुग के दोषों से भर चुका है, इसलिए हीरा दबा हुआ है। कोई कथा ऐसी सुनाओ कि हीरा उज्जवल हो, ये हीरा फिर चमके। हाँ, तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए, तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुषों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सदा के लिए शिव की प्राप्ति, एक दिन के लिए नहीं, एक पल के लिए नहीं, केवल हम काशी में रहे तब तक शिव की प्राप्ति नहीं, सदा के लिए शिव की प्राप्ति, सदा के लिए शंकर की प्राप्ति हो जाए।